से लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था मार्केट उसके रीटेस्ट एरिया के पास से काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, तो उसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया, एक दो वीक तक पॉज लिया एंड नाउ इट इज नियर टू इट्स कंफर्मेशन एरिया। एनी कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस सपोर्ट एरिया, दिस कंफर्मेशन एरिया, हमें चार्ट पे 38,000 38,500 के क्लियर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। एंड उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉज ले एंड एक कंसोलिडेशन रेंज में वर्कआउट हो। बट दिस वीक गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट अभी एक रेंज में है। यहाँ पे एक पॉजिंग कैंडल बनाता है तो भी वेल एंड गुड, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक में यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलता है या फिर नेक्स्ट वीक में रिजेक्शन मिलता है। सो दिस टू पर्टिकुलर वीक्स गोना बी अ ट्रेंड चेंजिंग वीक। I can help you out. I can help you out. I can help you out. ऋषि दिस साइड फ्रॉम द ट्रेड टॉक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फटाफट हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करते हैं, फिर डेली पे एंड देन इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालते हैं जो कि आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे इट मींस मंडे को ट्यूसडे को काम में आने वाले। लेट्स गो विद द बैंक निफ्टी फर्स्ट। अगर मैं बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करता हूँ ना, तो हमें यहाँ पे एक चीज तो पता ही है कि ये जोन से मार्केट रिजेक्शन लेके आया है एंड राइट नाउ एग्जैक्ट जो उसका सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट एरिया के आसपास वो अभी करंटली सपोर्ट ले रहा है। ओके, ब्रेकआउट नहीं किया है। निफ्टी देखेंगे तो कुछ अलग ही सिनारियो है, निफ्टी भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि उसने अभी तक कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं दिया है। लास्ट वीक भी काइंड ऑफ ऐसा ही सिनारियो था कि हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए था एग्जैक्ट, मतलब थोड़ा डाइसी क्लोजिंग दिया, कुछ डिसिसिव क्लोजिंग नहीं था क्योंकि हम डाउन ट्रेंड कैप्चर कर सकते। बट स्टिल लास्ट वीक वाज वेरी गुड। आप टेलीग्राम चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने परफॉर्मेंस वगैरह पोस्ट किए हैं बहुत ही अच्छे से। हमने मोर देन सारे ट्रेड 100 पॉइंट्स के ऊपर ही कैप्चर किए। दैट वाज वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि ऑलवेज हमें मार्केट ट्रेंडिंग मिलता था, एक अच्छा एंट्री हम लेते थे एंड ऑल। ओके, सो चलो फटाफट मैं डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आपको सिमिलर एनालिसिस मिल जाएगा, क्योंकि सी मार्केट में क्या हुआ, इसी रेंज के आसपास बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, सस्टेन नहीं कर पाया एंड कंटिन्यूअस सेलिंग। ऐसी सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिली थी। कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाया, कंटिन्यूअस सेलिंग। मतलब 2 वीक से हमें एक सेम सिनारियो देखने के लिए मिले। दो तीन बार बहुत ही बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मिले। तो आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, तो फोकस किया करो ये सारी चीज़ों पे। दैट्स गोना मेक यू अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, तो यहाँ पे अभी सपोर्ट एरिया के पास है 2 दिन के लिए, तो उसने पॉज ले लिया है। आप 3 दिन की कैंडल क्लोजिंग देखोगे तो एग्जैक्ट सिमिलर रेंज में आपको क्लोजिंग मिल रही है। वैसे बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर वो ब्रेक करते हैं और डाउन साइड डेली टाइम पे भी आपको क्लोजिंग मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो हमारे पास कुछ गैप्स पेंडिंग है फिल होने के लिए। जस्ट लुक एट दिस। मार्केट क्या किया था, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट दिन गैप अप खुला, क्लोजिंग यहाँ पे मिला। मतलब ये जो गैप है राइट ईयर 500 600 पॉइंट्स की जो गैप है वो अभी भी फिल होना बाकी है। तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि इन अपकमिंग डेज, इन अपकमिंग वीक्स वो गैप हमारे फिल हो सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ, जोन वगैरह मैं डिलीट करता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सी अगेन मैंने एक चीज बोली कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिली थी। मार्केट ये रेंज में फंसा हुआ था, ये रेंज में फंसा हुआ था, इंट्राडे लेवल पे ये रेंज में फंसा हुआ था। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, फर्स्ट कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग हो गया, यहाँ से कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड, यहाँ से कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी एंड 80 to 90% ऑफ द टाइम वो सारी चीजें रिपीट होने वाली है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। आपको उनका बस साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्किप टू द एनालिसिस। एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए कंफर्मेटिव एंट्री ये स्विंग लो के नीचे ही रहेगी बेसिकली, क्योंकि मार्केट इस रेंज में, इस दो रेंज में बहुत ही ज़्यादा चॉपी टू साइडवेज होने वाला है। आपको प्रॉपर एंट्रीज नहीं मिलेगी। अगर आपको सेफ एंट्रीज लेनी है तो आपको ये रेंज के बाहर ही ट्राई करना पड़ेगा, जो दो रेंज मैंने आपके लिए मार्क कर दिया। ओके, थोड़ा पीछे जाके हम टारगेट देखेंगे, क्योंकि टारगेट के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जहां से बाइंग इनिशिएट हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हैवी बाइंग इनिशिएट हुई थी, आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर लेवल विच इज 39,500 एक राउंड लेवल भी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको ओ भी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड टारगेट फॉर अस, क्योंकि वहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। लास्ट दिन में भी वहाँ से बाइंग हुई थी एंड नेक्स्ट टारगेट्स हमारे कौन कौन सा रहता है वो भी हम मार्क कर लेते हैं, जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पर रहने वाले हैं। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों दिख रहा है। आप थोड़ा चार्ट में जाके देखोगे, मैं अगर जूम इन करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन किया, अगेन रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे आया, वापस अगेन रेजिस्टेंस लिया, गैप अप खुल के 2 बार सपोर्ट लेके ट्रेंड चेंज हुआ था। ओके, सो दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज 38,236। तो ये भी हम मार्क करके रखेंगे। उसके बाद हमारा डायरेक्टली ये वाला गैप
रह जाएगा, जो कि समवेयर अराउंड 500 टू 550 पॉइंट का गैप है, इन फर्दर डेज फिल हो सकता है एंड उसके लिए हम रेडी रहेंगे। तो दिस आर योर इंट्राडे लेवल्स ऑन अ डाउन साइड। अगर पुट साइड से मार्केट थोड़ा भी फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा टाइम रुकता है, 8:30 9:10 बजे के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छे। पहला ये 200 पॉइंट का टारगेट है, उसके बाद अगेन दूसरा एक 150 200 पॉइंट का टारगेट है, उसके बाद आप ये वाला टारगेट ट्राई कर सकते हो। बट एसएल को ट्रेल करके करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप 400 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर कर चुके होंगे, 400 टू 500 पॉइंट का, एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे ट्राई करोगे तो थोड़ा डाइसी हो सकता है मार्केट। तो जस्ट फोकस ऑन दैट। अपसाइड की अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ये जो हमारा डे हाई है 22 का, उसका टारगेट रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भी ऊपर साइड एक गैप पेंडिंग है, उसका हम टारगेट रख सकते हैं। तो ऑन अ ब्रेक ऑफ 40,233, 40,486 एंड 40,698 के आपके टारगेट रहेंगे। सेम वे ऑन अ डाउन साइड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे डाउन साइड पे 700 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है, जहाँ पे एक स्विंग लो भी है। अगर 39,700 वाला लेवल ब्रेकआउट होगा तो 39,500 एंड 39,236 के हमारे दो टारगेट रहेंगे फॉर द मंडे। लेट्स क्विकली शिफ्ट निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी में अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्विच करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी से थोड़ा सा वीक है निफ्टी। ओके, कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइजेशन बना के आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में मार्केट फॉल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी निफ्टी में क्या एनालिसिस निकल के आता है वो सारी चीजें भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल गया है एंड टारगेट यहाँ तक हो सकता है, 17,000 वाला लेवल अभी कहाँ पे है, 17,460 पे। तो 17,000 वाला लेवल ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, बहुत ही अच्छा टारगेट हुआ। बट हम उसको ट्राई करेंगे कैप्चर करने का ऑन इंटरडे टाइम फ्रेम, ताकि हमारे लिए इजी एंट्रीज मिल पाए, इजी टारगेट्स हम रख पाए। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि तो कंफर्मेशन मिल गया, थर्सडे को क्लोजिंग एग्जैक्ट सपोर्ट पे दिया, फ्राइडे को डाउन ट्रेंड में जाके क्लोजिंग नीचे दे दिया। अभी ये फेक आउट भी हो सकता है या तो फिर हमें कंफर्मेशन डाउन साइड मिल भी सकता है। तो हम इंट्राडे पे इसीलिए ट्रेड करेंगे ताकि अगर फेक आउट भी हो तो हम छोटा सा एसएल लेके कहीं ना कहीं बाहर निकल सके हमारे ट्रेड से। ओके, तो सेम जैसा हमने निफ्टी में बात किया, हमारा बैंक निफ्टी में बात किया, हमारा निफ्टी में भी एंट्री सेम स्विंग लो के नीचे रहेगा, जो कि प्रीवियस डे लो है उसके नीचे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा काइंड ऑफ आपको पैटर्न भी दिख जाएगा कि एक डाउन ट्रेंड में आया मार्केट, कंटिन्यूअसली पॉज लिया, एक बेरिश फ्लैग बना दिया है, ब्रेकआउट देगा। तो ये वाले पोल जितना हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखूँ तो कितने पॉइंट है, समवेयर अराउंड 160 170 पॉइंट है। ओके, चलो यहाँ से एक बार और मार्क करके लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 170 पॉइंट कैप्चर करेंगे तो समवेयर अराउंड 17,253। ओके, दिस इज डायरेक्ट टारगेट। ये जस्ट हम पैटर्न के वाइज ले रहे हैं, बट हम डायरेक्टली नहीं लेंगे, इसको मैं एडजस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें प्राइस एक्शन पे भी फोकस करना है, हमें एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी फोकस करना है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है। एक तो मुझे यहाँ से एक शार्प बाइंग देखने के लिए मिला, तो इसको मैं डेफिनेटली मार्क करने वाला हूँ समवेयर अराउंड 350 के आसपास है। उसको हम प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। चलो, ये 353 वाला जो लेवल हमने मार्क किया ना, सी जहाँ से शार्प बाइंग निकला था प्राइस एक्शन वाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, इसको कुछ एडजस्ट करने की आपको जरूरत लग रही है, कुछ कुछ जरूरत नहीं। ओके, नाउ ये जो लेवल है हमारा 253 वाला, उसको मैं एडजस्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे ले लूंगा 240 पे, क्योंकि वहां से भी आप देखोगे तो ये एक जोन है पर्टिकुलरली, यू कैन से ये एक हमारा जोन है कि जहां से कंटिन्यूअसली रिजेक्शन भी मिल रहा था, जहां से कंटिन्यूअसली बाइंग भी मिल रही है। तो मैं 240 का जोन बहुत ही ज्यादा इजीली ले सकता हूँ एंड आपको यहाँ पे भी एक गैप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ है, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारा 17,000 वाला लेवल हो जाएगा 400 पॉइंट दूर। तो एक दिन में 400 पॉइंट का मूवमेंट आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये इंट्राडे लेवल मैं आपको दे रहा हूँ डेली मंडे के लिए। उसके बाद आप फिर जाके स्विच करके ट्यूसडे के लिए लेवल्स निकाल सकते हो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस कि कहाँ पे मार्केट मूवमेंट कर सकता है। अभी बाइंग साइड हम इसके ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ लिटिल रिस्कियर। बट हाँ, जो जो लोग रिस्की ट्रेड लेते हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग ये यहाँ पे बाय कर सकते हो। इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो क्रॉस करता है तो डायरेक्ट बाय मत करना। लाइक सपोज मान लो यहाँ पे गैप अप खुल गया, तो वेट करना कि रीटेस्ट करता है, यहाँ पे कुछ आपको बाइंग कैंडल दिखता है, या तो फिर आपको हैमर मिल गया, या तो फिर एंगल्स कैंडल मिल गया, तो आप जा सकते हो। फ्लैट खुलता है तो भी वेट करना कि ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, एंड ऐसा कुछ कंफर्मेटिव कैंडल मिलता है तो ही बाय करना डायरेक्टली यहाँ पे। क्योंकि क्या होगा कि ये भी एक ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, एंड अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है तो आपको बाइंग साइड भी एक शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे इन द निफ्टी 50। क्योंकि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, अप डाउन कंटिन्यूसली लोअर लो, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि एक ये हाई बना के पुल बैक देके वापस नीचे दे। तो अगर ये फेक आउट होगा तो एटलीस्ट चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बट अगर आप एग्जैक्ट सेफ ट्रेडर हो, कैपिटल कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये रेंज में आप ट्रेडिंग अभी के लिए छोड़ दो। अभी के लिए आप ये रेंज में ट्रेडिंग छोड़ दो। आप कहाँ पे एंट्री लेना, ये वाला हाई जब भी क्रॉस होता है,
यहाँ पे सपोज ऊपर गया मार्केट, वेट किया 12 साढ़े 12 बजे के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो आप ये लेवल ट्राई कर सकते हो। तो आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलेगी, आपको एक अच्छे टारगेट भी मिल सकते हैं। कहाँ तक आपको टारगेट मिल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट राइट हियर 17,676 एंड उसके बाद यहाँ पे 17,757 जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छा टारगेट है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो, अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट भी होता है तो। सो होप सो एनालिसिस इज प्रिटी मच क्लियर, आपको कैसे फंक्शन करना है। इट माइट बी पॉसिबल कि ये वीक हमारा एक साइडवेज वीक है, क्योंकि ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा तो मार्केट ने ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर लिया है। जस्ट लुक एट दिस, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर लिया है, एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया के आसपास है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहाँ पे एक पॉजिंग कैंडल बनाए एक वीक के लिए, नेक्स्ट वीक वो ब्रेक डाउन करे। अगर ये सिनारियो होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, बट अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर आप अपना कैपिटल सेव कर रहे हो टू ट्रेड, टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑन नेक्स्ट वीक। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल पाए, डेली डेली आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम के लेवल्स मिल पाए, एंड इट कैन बी वेरी इजियर फॉर यू टू ट्रेड ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।